Ladies and gentlemen, please remain standing as we play national anthems of India and the United States of America. उपस्थित अतिथिगण, ये हमारे लिए बड़े गर्व और बहुत हर्ष का अवसर है आज कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी अब हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ आने में जो विलंब हुआ वो सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पूरे होने के कारण था। मैं आशा करता हूं कि इसके कारण आपको ज़्यादा असुविधा नहीं हुई होगी, लेकिन अब ये देर पूरी हो चुकी है और मैं आदरपूर्वक प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। अमेरिका में बसे हुए सभी मेरे परिवारजन, परिवार के स्वजनों से मिलने का जो आनंद होता है वो आनंद मैं जब जब आपसे मिलता हूँ अनुभव करता हूँ, एक नई ऊर्जा लेके जाता हूँ, नया उमंग उत्साह आप मेरे में भर देते हैं। तो फिर एक बार वो मौका आज मुझे मिला है। पिछले 20 साल में कई बार मुझे अमेरिका आने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था,
तो अमेरिका के करीब 30 स्टेट का मैंने भ्रमण किया था और हर बार किसी न किसी स्वरूप में यहाँ बसे हुए आप सब परिवारजनों से मिलने का मौका मिलता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप लोगों ने इतने बड़े बड़े समारोह ऑर्गेनाइज किए कि जिसकी गूंज आज भी दुनिया में सुनाई दे रही है। न सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन विश्व के पॉलिटिकल लीडर भी जब मिलते हैं तो उनके दिमाग में मेरी पहचान उस अमेरिका के इवेंट से शुरू होती है। तो ये सब आप ही लोगों का कमाल है, आप ही का पुरुषार्थ है। और मैं जानता हूं कि अमेरिका में रहते हुए इस प्रकार की चीजें ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारीकियां देखनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको सफल बनाए हैं। इस बार की मेरी यात्रा में मैं ज्यादातर लोगों को नाराज करने वाला हूं, नाराज करके जाने वाला हूं, क्योंकि कई दबाव आ रहे थे, कई कार्यक्रमों के सुझाव आ रहे थे। आप लोगों का भी मन करता था बड़े कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन मैंने कहा जरूर बड़े कार्यक्रम कभी न कभी करूंगा, लेकिन आज तो मैं उन लोगों को विशेष रूप से मिलकर के उनके दर्शन करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पिछले कार्यक्रमों के लिए भारी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। समय दिया, धन खर्च किया, अपने निजी कार्यक्रमों में बदल किया। तो इस बार तो मेरा मन यही था कि आप सबके दर्शन करूं जिन्होंने काफी परिश्रम किया था। तो ये सौभाग्य मुझे आज मिला है। और एक प्रकार से यहां मैं जो स्वरूप देख रहा हूं उसमें लघु भारत भी है, लघु अमेरिका भी है। भारत के करीब करीब सभी राज्यों के लोग यहां हैं और अमेरिका के भी सभी राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप कहां हो, किस अवस्था में हो, किस प्रकार से कार्य से जुड़े हुए हो, किस परिस्थिति में देश छोड़ करके यहां आए हो, कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ अच्छा होता है तो आपकी खुशी नहीं समाती है। और हिंदुस्तान में अगर कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आपकी नींद खराब होती है। ये इसलिए होता है कि आपका दिल हर पल चाहता है कि मेरा देश ऐसा कब बनेगा, मेरा देश आगे ऐसा कब बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे।
और उसका सीधा साधा कारण है, आप भी हिंदुस्तान में थे, आप ही अमेरिका में हैं, लेकिन आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, वही हिंदुस्तानी हो आप। लेकिन सानुकूल वातावरण मिलते ही आप इतने फले फूले कि अमेरिका को भी फलने फूलने में आप बहुत बड़े सहायक बन गए। वही भारतीय की ताकत, सानुकूल वातावरण अमेरिका में मिला तो अमेरिका की भलाई के लिए भी और खुद की भलाई के लिए दोनों की विकास यात्रा बराबर बराबर चलती रही। आपके जैसा ही सामर्थ्य रखने वाले, आपके जैसी ही बुद्धि प्रतिभा रखने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बैठे हैं। वे भी आप जैसे ही हैं। आपको जैसे यहां सानुकूल माहौल मिला और दुनिया बदल गई, उनको भी अब उनको सानुकूल माहौल मिल रहा है और वो 125 करोड़ देशवासी कितनी तेज गति से हिंदुस्तान बदल देंगे, ये आप और मैं भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। आज भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है और जो मैं हर पल अनुभव करता हूं, हर देशवासी कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ कर रहा है और वह भी मेरा देश आगे बढ़े इस सपने और संकल्प के साथ कर रहा है। और जब 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा, कुछ कर गुजरने का इरादा, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे देश में अनुभव होता हो, तब देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले कई वर्षों तक जो गति नहीं थी, उससे तेज गति से देश आज आगे बढ़ रहा है। इन दिनों भारत में जिन विषयों को लेकर के सरकारें हमारे यहां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही, उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं। असंतोष का कारण वो ज्यादा नहीं था। भारत का सामान्य मानवी, और जैसे आप लोग हैं, इनहेरेंट संस्कार है संतोष का। ठीक है, चलो भाई, जवान बेटा भी मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, तो भी माँ बाप आखिर कहेगा चलो भाई, ईश्वर की इच्छा होगी, शायद ईश्वर को प्यारा हो गया। ये मूलभूत हमारी सोचने की प्रकृति है। भारत में सरकारें बदली गई हैं, उसके मूल में एक प्रमुख कारण रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी। देश के सामान्य मानवी को नफरत है। कि क्या मतलब है? मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने
3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है।